जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको गणित की कॉपी लिखने का बेस्ट तरीका बताने वाले हैं। देख सकते हैं ये आपकी बोर्ड की कॉपी है और ये आपका ओएमआर शीट है और ये 2024 का गणित का वायरल पेपर है। आज की वीडियो में फुल डिटेल के साथ आपको बताएंगे कि आपको गणित की कॉपी बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है, रफ वर्क होता है उसको कहां पर करना है और जो क्वेश्चन है उसमें क्या टिक लगाकर करना है ताकि आपके एक भी नंबर न कटे। सारी चीजें बताएंगे और जो तरीका बताएंगे उस तरीके से लिखोगे तो आपके 10 से 20 नंबर बोनस मिलेंगे, यानी कि फ्री के मिलेंगे। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो को लाइक कर देना और हमारी इतनी मेहनत के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपका ओएमआर शीट और यहाँ पर देखोगे तो ये हम पूरा की पूरा कॉपी लेकर आ चुके हैं। जो बोर्ड एग्जाम में जैसी आपकी कॉपी मिलेगी सेम वही कॉपी लेकर आ चुके हैं, वगैरह सारी चीजें हम लेकर आ चुके हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर स्केल भी लेकर आ चुके हैं जो कि काम पड़ेगा स्केल का, और आपको 3 पेन, यहाँ पर 3 पेन का काम पड़ेगा। एक जो है आपका मार्कर पेन यानी कि थोड़ा मोटा पेन रहेगा जिसको हेडिंग बनाने के लिए उपयोग करेंगे, और एक जो रहेगा आपका ब्लू पेन, सेम यही ब्लू पेन रहना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर एक ब्लैक पेन ले लेना है, ठीक। देन उसके बाद यहाँ पर स्टार्ट करना है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आपको गोला भरने वाला कैसे करना है। देन उसके बाद हम बताएंगे लिख लिख कर समझाएंगे कि आपको बोर्ड की कॉपी पर कैसे लिखना है बेहतरीन तरीका से, क्योंकि गणित की कॉपी लिखने का मेथड अलग होता है, अलग मेथड से गणित की कॉपी लिखी जाती है। वो मेथड आज के स्टूडेंट बताने वाले हैं और उसी मेथड को बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं, जिसके कारण वो अच्छा प्रश्न करके आते हैं। 5 नंबर का प्रश्न आता है तो ठीक करके आते हैं, सही प्रश्न करके आते हैं, लेकिन मेथड गलत होता है जिसके कारण उनके 3 नंबर दिए जाते हैं, 2 नंबर दिए जाते हैं। तो वो मेथड समझना आपको जरूरी है। तो देखिए ये 2024 का DW कोड का वायरल पेपर है, इसको पूरा सोल्यूशन भी करा देंगे आज के वीडियो से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें आपका आता है खंड अ, यानी कि पार्ट ए में जो आता है आपके बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाते हैं, जिसमें आपका पहला प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है देखिए कि निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या, इसमें परिमेय संख्या बताना है। तो देखिए परिमेय संख्या कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर √9 जो होगी परिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि इसको रूट में 3 × 3 लिख सकते हैं, एक 3 बाहर निकलेगा, 3/1 के रूप में इसको लिख सकते हैं। तो ये आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी। तो आइए इसको कवर यहाँ पर जो आपका ओएमआर शीट है इस पर कैसे भरते हैं सारी चीजें आपको बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है ये कौन सा √9 परिमेय संख्या है, तो √9 परिमेय संख्या, और ये देखिए ये कौन से प्रश्न में है, ये मतलब कि ए नंबर ऑप्शन सही है। तो आइए इसको सबसे पहले हम ए नंबर पर टिक कर देते हैं, लेकिन उससे पहले जो भी आपका पेपर का कोड होगा उसको यहाँ पर भर दीजिएगा। ये आपको बता ही देते हैं, क्या ही दिक्कत है। पेपर का कोड यहाँ पर दिया जाता है ना DW, इसी को आपको भरना है। तो चलिए इसको सबसे पहले हम भर ही देते हैं, ठीक है ना। ब्लू पेन से इसको हम भर ही देते हैं, ठीक, D और यहाँ पर W, ठीक, ये भर दिए हम। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पर भी D और W भर दीजिएगा, यहाँ पर भी कर दीजिएगा D और यहाँ पर भी कर दीजिएगा W, ठीक, इस तरीके से। चलिए यहाँ पर अच्छे से समझ गए ना। अब देखिए यहाँ पर क्या करना था, फर्स्ट का यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही था, तो ये वाले ऑप्शन के लिए हम करेंगे क्या, देखिए आराम से देखिए यहाँ पर थोड़ा सा देखिए आराम से क्या करेंगे, यहाँ पर ए वाले ऑप्शन को इस तरीके से बिल्कुल घबरा कर नहीं करना, अच्छे से मतलब कि शांति दिमाग करके स्थिर होकर मतलब ये सारी चीजें करना है, ठीक। इस तरीके से हम ब्लैक कर देंगे, देखिए इसी तरीके से आपको ब्लैक करना है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए उसके बाद यहाँ पर 2 नंबर में कर रहा है रैखिक समीकरण युग्म, क्या कर रहा है रैखिक समीकरण युग्म, यहाँ पर x + y बराबर 10, x - y बराबर 4 का हल होगा। इसका हल होगा x बराबर 7 और y बराबर 3 होगा। निकाल लीजिएगा, बहुत ज्यादा आसान है, आप तो 10th में वो उतना आसान निकाल ही ले जाओगे। इसका जो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो बी को इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से इस तरीके से ही ओएमआर शीट को कलरिंग किया जाता है, ठीक है ना। इस तरीके से हम कलर कर देंगे। देखिए ओएमआर शीट वगैरह का कलर चेंज है, ये ब्लैक एंड व्हाइट हमने निकलवाया है, इस कारण आपको अलग दिख रहा होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि बिंदु 5,9 की y अक्ष से दूरी कितनी होगी। 5,9 की y अक्ष से दूरी आपको बतानी है। तो y अक्ष से दूरी जो होगी 5 होगी। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट का C नंबर सही, थर्ड का C नंबर सही है, तो यहाँ पर C वाले को इस तरीके से ब्लैक कर देंगे, ठीक। इसी तरीके से आपको ओएमआर शीट बनाना है, ठीक है ना, भरना है। एक और 2 और बता दे रहा हूँ इस पर कैसे भरेंगे। उसके बाद यहाँ पर करें एक समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज की एक भुजा 5√2 सेंटीमीटर है, तो इसके कर्ण की लंबाई इस तरीके से समकोण त्रिभुज होता है। ये दोनों भुजा बराबर है तो इसके कर्ण की लंबाई निकाल लेना है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर से इसका 10 सेंटीमीटर होगा। तो ये वाला ऑप्शन सही है। तो चौथा का यहाँ पर ये नंबर अच्छे से कलर कर देंगे, ठीक, देखिए इस तरीके से ही कलर कर देंगे, ठीक, अच्छे से।
चलिए ये तो चौथा का ये नंबर हो गया। पांचवा का यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर 18 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 72 डिग्री का मान होगा। बहुत ज्यादा आसान है। यहाँ पर इसका जो मान हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर साइन स्क्वायर 90 माइनस 18 कर देंगे, 72 हो जाएगा। तो 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस स्क्वायर 72, कॉस स्क्वायर 72 हो जाएगा, यानी कि 0 आपका आ जाएगा। तो पांचवा नंबर का कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर। तो यहाँ पर पांचवा का बी नंबर इस तरीके से कलर कर देंगे। जस्ट अभी वेट करिए, वर्णात्मक प्रश्न का बेस्ट तरीका बता रहा हूँ। जो तरीका बताऊंगा उस तरीके से करके आओगे तो बोनस मार्क्स मिलेंगे। ठीक, इसी तरीके से सारे क्वेश्चन को अच्छे से कर देना है। इसका डिटेल वीडियो मैंने बनाया हूँ, इसका फुल सोल्यूशन जाकर अच्छे से देख लेना। केवल मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कॉपी कैसे लिखना है, बेस्ट तरीका क्या है। तो अच्छे से इन सारे बहुविकल्पी को कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं करवा दिया हूँ, अच्छे से कर लेना। ठीक, चलिए यहाँ पर देन उसके बाद हम आते हैं कहाँ पर, इसके जो आएंगे हम वर्णात्मक प्रश्न पर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर खंड ब आता है जिसमें आपके वर्णात्मक प्रश्न दिए जाते हैं। तो आइए इसको जो है कॉपी पर कैसे लिखना है अच्छे से आपको बताते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर ये हमारी कॉपी है, ये हमारी कॉपी है ना, कॉपी है तो कॉपी ले लेंगे और कॉपी को पेज को इस तरीके से पलट कर देखिए, इसको थोड़ा इस तरीके से हम मोड़ लेंगे। ठीक, इस तरीके से देख लीजिए, सेम इस तरीके से। ठीक, चलिए इस तरीके से हमने मोड़ लिया ताकि आपका ये दिखाई दे। चलिए इस तरीके से मोड़ने के बाद अब हम क्या करेंगे कि अपना स्केल उठाएंगे और स्केल उठाने के बाद जो हमारा ब्लैक पेन है, ब्लैक पेन अच्छे से निकाल लीजिए इस तरीके से, ब्लैक और ब्लू। और यहाँ पर स्केच पेन हमारा किधर चला गया? स्केच पेन भी हम यहाँ पर रख लेते हैं। ठीक, स्केच पेन भी हम रख लेते हैं अच्छे से, ताकि आपको कोई भी चीज़ में मिस्टेक ना दिखाई दे। और थोड़ा कैमरा धुंधला हो चुका है, थोड़ा इसको साफ कर देते हैं। ठीक, चलिए हमने साफ कर दिया। अब चलिए यहाँ पर आइए, यहाँ पर करेंगे क्या कि सबसे पहले हम हाशिया खींचेंगे। और देखिए हाशिया कैसे खींची जाती है, सेम इतना ही स्पेस छोड़कर आपको हाशिया खींचनी है। बहुत सारे स्टूडेंट आधा ले जाकर चले जा रहे हैं हाशिया खींचने में, तो आधा पेज फंस जा रहा है उनका। तो इससे कोई मतलब नहीं है, हाशिया आपको इतना में ही खींचना है ताकि यहाँ पर आप 1 2 3 जैसे क्वेश्चन संख्या है उसको लिख सकते हो यहाँ पर, इसीलिए खींचना है। देखिए आइए इधर भी खींच देते हैं हम, यहाँ पर इस साइड भी खींच देते हैं। तो देखिए इस तरीके से आपको खींच देना है। ठीक, इस तरीके से हाशिया वगैरह खींच देना अच्छे तरीके से खींच दोगे तो आपके अच्छे मार्क्स भी आएंगे। इस तरीके से टॉपर की तरह लगेगी कॉपी। ठीक, तो एक और खींच देते हैं, तब आपको हम बताते हैं अच्छे से सारी चीज़ें। आइए एक और यहाँ पर, कहाँ पर भाई? तो यहाँ पर खींचना होगा। चलिए यहाँ पर ये थोड़ी कॉपी पतली है जिस कारण यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। बोर्ड में आपको कॉपी जो मिलेगी थोड़ी मोटी मिलेगी। ठीक, चलिए यहाँ पर थोड़ा इसके नीचे क्या कर दे रहे हैं कि रख दे रहे हैं, वरना इस साइड भी आ जाएगी, क्योंकि पतली कॉपी है और बोर्ड में आपकी कॉपी मिलेगी थोड़ी मोटी मिलेगी, जिस कारण उधर साइड नहीं छपेगा। तो आइए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर पेन वगैरह सारी चीज़ें निकाल लेते हैं। यहाँ पर स्केल धर देते हैं और यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम पेपर निकालते हैं। और पेपर में जो चीज़ें दी गई है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, पेपर में सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है खंड ब, तब उसके बाद नीचे लिखा हुआ है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। देन उसके बाद ये सारी चीजें लिखी गई है। तो हम क्या करेंगे कि मोटी गाढ़ी जो पेन होगी उससे यहाँ पर थोड़ा अपने हिसाब से हम कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे क्या? खंड ब। देखिए यहाँ पर और इस तरीके से खंड ब लिखेंगे जैसे ही, तो लिखने के बाद अब इस तरीके से कर देंगे अंडरलाइन। ठीक, इस तरीके से देख लीजिए। इसी तरीके से आपको बोर्ड में कॉपी लिखनी है, सेम इसी प्रकार से लिखनी है। देन उसके बाद इसका काम खत्म कर दीजिए, क्योंकि अब आगे की चीजें इस पेन से लिखना है। खंड ब जो हाईलाइट करने वाला पॉइंट है इसको मोटी वाली पेन से लिख देना है। देन उसके बाद यहाँ पर विस्तृत उत्तरीय लिखा हुआ है ना, तो इस पेन से आप लिखिए। यहाँ पर लिखिए क्या? विस्तृत। यही बेस्ट तरीका है, इस तरीके से लिखोगे तो टॉपर बनोगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर इस तरीके से लिखो विस्तृत, उसके बाद लिखो उत्तरीय, उसके बाद यहाँ पर लिखो क्या? प्रश्न। ठीक है ना, विस्तृत उत्तरीय आपका प्रश्न। ठीक, इसको भी इस तरीके से क्या कर दो आप? अंडरलाइन कर दो। ठीक, इस तरीके से आप अंडरलाइन कर दिए इसको भी। अब चलिए यहाँ पर सारी चीजें आपको बताते हैं। अभी एक चीज यहाँ पर प्रश्नोत्तर, यहाँ पर एक है ना, प्रश्नोत्तर एक है, प्रश्नोत्तर एक हम करेंगे तो प्रश्नोत्तर एक यहाँ पर लिखना जरूरी है, जो इंपॉर्टेंट है। तो लिखो यहाँ पर प्रश्नोत्तर यहाँ पर एक, और प्रश्नोत्तर को केवल अंडरलाइन करना है, ना कि एक को। प्रश्नोत्तर को केवल अंडरलाइन कर देना। ठीक, चलिए इस तरीके से अब देखिए प्रश्नोत्तर को हमने अंडरलाइन कर दिया। अब एक का बहुत सारे खंड दिए हुए हैं, तो जो वाला खंड करोगे वो लिखना जरूरी है। मान लीजिए कि ए नंबर हम कर रहे हैं तो ए लिखेंगे, वरना अगर इस तरीके से नहीं लिखोगे तो आपके एक भी नंबर नहीं दिए जाएंगे। ए वाला कर रहे हो तो ए लिखना जरूरी है, नहीं लिखोगे तो आपके एक भी नंबर नहीं दिए जाएंगे। तो ये चीजें ध्यान रखना, जो भी प्रश्नोत्तर कर रहे हो उसको जरूर लिखना है, जो नंबर कर रहे हो उसको भी जरूर लिखना। अब चलिए यहाँ पर प्रश्नोत्तर दिया है कि ये नंबर में कि द्विघात
समीकरण 4x² माइनस 6x प्लस 5 बराबर 0 का विविधकर ज्ञात कीजिए और उनके मूलों की प्रकृति भी ज्ञात कीजिए। तो इसका विविधकर ज्ञात करना है, तो सबसे पहले लिखने का बेस्ट तरीका जान लो। लिखने का बेस्ट तरीका क्या है? सबसे पहले हम लिखते हैं दिया है लिखते हैं। इसी कारण बच्चों के नंबर कट जा रहे हैं, क्योंकि उनको लिखने का बेस्ट तरीका ही नहीं मालूम है। सबसे पहले जो दिया होता है मैथ के क्वेश्चन में, सबसे पहले उसको लिखते हैं। तो दिया है क्या हमारा? यहाँ पर 4x² माइनस 6x प्लस 5 बराबर 0। यहाँ पर लिखेंगे 4x² प्लस माइनस 6x दिया है, माइनस 6x प्लस 5 बराबर का 0। ठीक है ना, ये आपका दिया हुआ है। ज्ञात क्या करना है? ज्ञात क्या करना है उसको भी लिख दो। ज्ञात क्या करना है उसको भी लिख दो। यहाँ पर ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना है आपको? ज्ञात विविध का d बराबर विविध का d बराबर, उसके बाद मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। क्या? मूलों की प्रकृति। इस तरीके से लिखोगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि असली तरीका यही है गणित की कॉपी लिखने का। तो इस तरीके से लिख दोगे मूलों की प्रकृति। उसके बाद यहाँ पर लिखोगे, अब यहाँ पर लिखोगे, अब हल लिखोगे। ठीक है ना, यहाँ पर यहीं भले ही लिख देना हल। ठीक है ना, यहीं अब यहाँ से स्टार्ट कर देना, यहाँ से हल करना। ठीक, अब यहाँ से हल कर देना, यहाँ से लिखना। अब यहाँ पर अपना सोल्यूशन लिखना। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आप लिखेंगे a बराबर आपका कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। b बराबर अब आपका कितना दिया हुआ है? माइनस का 6 दिया हुआ है। और c बराबर आपका कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। इसमें से हम निकालेंगे ए, बी और सी का मान। उसके बाद अब यहाँ से आप डी बराबर निकालोगे। डी बराबर सबसे पहले फॉर्मूला लिखना जरूरी है, फॉर्मूला लिखना मत भूलना वरना आपके नंबर कट जाएंगे। फॉर्मूला लिखना डी बराबर b² माइनस 4ac, इस तरीके से लिखना। फिर डी बराबर इस तरीके से लिखना, यहाँ पर डी बराबर, और b² का जगह पर कितना हो जाएगा? माइनस 6 का आपका स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस 4 गुना ए का मान आपका 4 है तो 4 लिख देंगे, और सी का मान 5 है तो 5 लिख देंगे अच्छे तरीके से। ठीक है ना, इसी तरीके से आपको लिखना है। अब देखिए इस तरीके से हमने कंप्लीट कर लिया। तो अब हम इस साइड में आएंगे, अब देखिए इस साइड आएंगे। इस साइड हमने इस कॉपी को हटा देते हैं, क्योंकि इधर ना पड़े, इसी कारण हमने लगाया था। चलिए यहाँ पर हटा देते हैं। अब चलिए यहाँ पर सारी चीजें यहाँ पर लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर इस साइड देखेंगे तो हमारा कितना था? यहाँ पर था d बराबर d बराबर, यहाँ पर d बराबर लिखेंगे, d बराबर, और माइनस 6 का स्क्वायर था तो 6 का 36 हो जाएगा और प्लस में हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर माइनस था, फिर 4 गुने 5 था तो 4 चौका 16 और 16 पंचे 80 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 80 लिख देंगे। ठीक, अब d बराबर लिखेंगे। अब कितना हो जाएगा? यहाँ पर 10 में से 4 गया, 10 में से 6 गया 4, और यहाँ पर बचा कितना? 7 में से 3 गया 4। यहाँ पर माइनस का 44 हो जाएगा। ठीक, माइनस का 44 हो जाएगा। अब देखिए माइनस का 44 ये आ गया, तो इसको हम लिखेंगे आंसर। इस तरीके से लिख देंगे। ठीक, आंसर लिख देंगे। अब देखिए ये तो आंसर हो गया। अब आपसे इसी में आपसे पूछ रहा था कि मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो हमने डी का वैल्यू, तो यहाँ पर डी बराबर यहाँ पर हमने लिखा था। देखिए यहाँ पर डी बराबर हमने यहाँ पर लिखा था, तो डी बराबर हमने निकाल दिया। उसके बाद मूलों की प्रकृति भी लिखा था, तो मूलों की प्रकृति भी ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मतलब हेडिंग बनाएंगे, मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति, प्रकृति केवल लिख दो, या फिर मूलों की प्रकृति भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। प्रकृति में लिखोगे। अब देखिए आप जानते हैं कि जो ये माइनस में आता है तो मूल जो होते हैं वो काल्पनिक होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे काल्पनिक। क्या लिखेंगे? काल्पनिक। काल्पनिक यहाँ पर दो बार लिखा गया, तो इसको यहाँ पर अच्छे से काल्पनिक लिख दीजिएगा। ठीक, काल्पनिक। चलिए इसको भी आंसर करके लिख दीजिएगा, प्रकृति लिख के काल्पनिक। ठीक, चलिए ठीक सेम उसी प्रकार से देखिए इसी तरीके से अब आपको सारे क्वेश्चन करना है। हमने पैटर्न बता दिया कि हाँ इस पैटर्न पर आपको गणित की कॉपी लिखनी है। अब उसके बाद जितने भी प्रश्न दिए गए सेम दिया है करके, जो भी दिया है सबसे पहले उसको लिखेंगे, जो भी ज्ञात करना है उसको लिखेंगे, देन उसके बाद हम हल करने पर आएंगे। एक डायरेक्ट बहुत सारे स्टूडेंट हल करने चले आ रहे हैं, जिस कारण उनका गलत हो जा रहा है। अब देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर के कैसे प्रश्न करेंगे, जैसे मान लीजिए कि कोई अथवा वाला आ गया तो उसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रश्नोत्तर, जो भी प्रश्नोत्तर होगा उसको लिखेंगे, और फिर अथवा दिया है तो अथवा ब्रैकेट में करके तब जाकर अथवा वाला करेंगे। तो सेम इसी प्रकार से आपको गणित की कॉपी लिखना है। आज के स्टूडेंट में अच्छे से समझा दिया। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।